जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है हो गई मीटिंग 8वें वेतन आयोग पर, पेंशन सैलरी में 25% तक बढ़ोतरी, वित्त राज्य मंत्री से मुलाकात। जी हाँ दोस्तों एक फेडरेशन है, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन। इनके सदस्यों ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी से मुलाकात करी है 8वें वेतन आयोग के बारे में और ओपीएस के बारे में। इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों 8 सीपीसी के कुछ पॉइंट्स हैं। जी हाँ दोस्तों 8 सीपीसी के कुछ पॉइंट हैं जिसके तहत भारत सरकार आपकी पे पेंशन सैलरी में 25% तक या फिर 25% से कम आपकी बढ़ोतरी कर सकती है पे पेंशन या फिर सैलरी में। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, अगर आप इस वर्ष के पेंशनर्स हैं, अगर आपकी एज 80 साल या फिर 80 साल से ऊपर है तो ऑटोमेटिक आपकी पेंशन बढ़ेगी 20%। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इसी पर पीसीडीए स्पर्श के कुछ सर्कुलर है जिसके तहत आपको ऑटोमेटिक बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी जब आपकी एज 80 साल पूरी होगी। तो दोस्तों कुछ सर्कुलर के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा इक्वल एमएसपी केस पर अपडेट। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है इक्वल एमएसपी पर एक केस चल रहा है उड़ीसा हाई कोर्ट में। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों सुनवाई हो चुकी है और एक नई तारीख भी मिल चुकी है। क्या है लेटेस्ट अपडेट इक्वल एमएसपी पर, इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेके आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कई ऐसे पुराने पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, एडवांस जानकारियां, सटीक जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के या फिर मेरी हेल्प लेने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो दोस्तों इस वीडियो को भी देखने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा, स्पर्श से एडिशनल पेंशन का लाभ ऑटोमेटिक मिलेगा 80 साल पूरे होते ही 20%। स्पर्श में पेंशनर्स या फिर फैमिली पेंशनर्स की डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, बस अलग से आवेदन देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों कुछ पीसीडीए के मैं आपको सर्कुलर दिखाऊंगा। इन सर्कुलर के आधार पे आपको एडिशनल पेंशन ऑटोमेटिक मिलेगी। आपको अलग से एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है या फिर अलग से सीपी ग्राम में शिकायत डालने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना। पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी, चाहे वो बैंक हो चाहे वो स्पर्श हो, ऑटोमेटिक आपको एडिशनल पेंशन देगी जब आपकी एज 80 साल पूरी हो जाएगी। तो आपको कोई अलग से कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इसके 2 सर्कुलर हैं। पहला सर्कुलर है सर्कुलर नंबर 165। जी हाँ दोस्तों, इसके आधार पे भी आप एडिशनल पेंशन पा सकते हैं। और एक और सर्कुलर है सर्कुलर नंबर 191। इस सर्कुलर के आधार पे ऑटोमेटिक आपको एडिशनल पेंशन मिलेगी, आपको कोई अलग से कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। हां, अगर आपकी एज 80 साल क्रॉस हो गई है, अगर आपको ऑटोमेटिक एडिशनल पेंशन नहीं मिल रही, तब आप सीपी ग्राम में शिकायत डाल सकते हैं या फिर आप लेटर भी दे सकते हैं स्पर्श को या फिर अपने बैंक सीपीपीसी को। अगर ऑटोमेटिक आपको एडिशनल पेंशन नहीं मिलती तब आप शिकायत डालेंगे, नहीं तो आपको शिकायत डालने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी आपको एडिशनल पेंशन दे देगी जब आपकी एज 80 साल पूरी होगी। तो दोस्तों ये दोनों सर्कुलर हैं, इसके तहत आपको एडिशनल पेंशन मिल जाएगी, कोई कार्रवाई करने की जरूरत आपको नहीं है।
चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है इक्वल एमएसपी केस पर अपडेट उड़ीसा हाई कोर्ट से। जी हां दोस्तों एक पेंशनर है जिन्होंने उड़ीसा हाई कोर्ट में इक्वल एमएसपी का केस डाला हुआ है। जी हां दोस्तों, डिमांड है कि ओआरजेसी की मिलिट्री सर्विस पे एमएनएस के बराबर कर दी जाए। जी हां दोस्तों, जितनी एमएनएस को दी जा रही है, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स को दी जा रही है 10,400, 10,800, तो वही मिलिट्री सर्विस पे ओआरजेसी को दे दी जाए। तो दोस्तों इस पर उड़ीसा हाई कोर्ट में केस चल रहा है। और दोस्तों ये अभी का केस नहीं है, पहले का केस है, बस तारीखें मिलती जा रही हैं। अब दोस्तों आखिरी सुनवाई हुई थी उड़ीसा हाई कोर्ट में इक्वल एमएसपी पर 7 नवंबर 2025 को। जी हां दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही उड़ीसा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है इक्वल एमएसपी पर। अब दोस्तों यहां पे सरकारी वकील ने टाइम मांग लिया। जी हां दोस्तों, जो सरकारी वकील है उन्होंने टाइम मांग लिया। यहां पे लिखा हुआ है एज प्रेड बाय मिस्टर मोहापात्रा लर्न सीनियर पैनल काउंसिल फर्दर 4 वीक्स टाइम इज ग्रांटेड टू फाइल काउंटर एफिडेविट एज लास्ट चांस। जी हां दोस्तों, कोर्ट ने सरकारी वकील को लास्ट टाइम दिया है। जी हां दोस्तों, लास्ट टाइम दिया है काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों जो सरकारी वकील थे इन्होंने भी टाइम मांग लिया था कि हमें टाइम चाहिए काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए या फिर देने के लिए। तो दोस्तों कोर्ट की तरफ से यहां पे टाइम दिया गया है और अगली सुनवाई है 15 दिसंबर 2025। जी हां दोस्तों, इक्वल एमएसपी पर सिर्फ तारीखें मिलती रही हैं, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा। तो दोस्तों कोर्ट ने एक बार फिर से एक और तारीख दे दी है 15 दिसंबर 2025, जिसमें सरकारी वकील को काउंटर एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। तब दोस्तों ये केस आगे बढ़ेगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि उड़ीसा हाई कोर्ट फाइनल जजमेंट दे और ओआरजेसी की मिलिट्री सर्विस पे बढ़ा दी जाए 8 सीपीसी से पहले, ताकि 8 सीपीसी में फिर और आपकी मिलिट्री सर्विस पे बढ़ जाए। तो दोस्तों ये केस चल रहा है उड़ीसा हाई कोर्ट में। मैंने आपको लेटेस्ट अपडेट दे दी है। अगली तारीख है 15 दिसंबर 2025। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है 8 सीपीसी के कुछ पॉइंट समझिए जिसके अनुसार पे कमीशन काम करेगा। इन पॉइंट्स के आधार पर फिटमेंट फैक्टर कम बनता है और पेंशन और सैलरी बढ़ने का परसेंटेज भी 25% से कम बनता है या फिर 25% बनता है। जी हां दोस्तों कुछ पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहूंगा 8 सीपीसी के, जिसके तहत पे कमीशन काम करेगा। 8 सीपीसी में नई चीज जोड़ी गई है। जी हां दोस्तों, कुछ पॉइंट है जैसे कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सिस्टम। जी हां दोस्तों, पे कमीशन एक बात का ध्यान रखेगा, पे कमीशन क्या करेगा, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सिस्टम, यानी जिन कर्मचारियों का काम अच्छा है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो उसके हिसाब से उनकी सैलरी डिसाइड करेगा पे कमीशन। फिर दोस्तों फिस्कल कंस्टेंट्स। जी हां दोस्तों, फिर आर्थिक चीजें, भारत सरकार की जैसी आर्थिक स्थिति है तो उसको देखकर पे कमीशन काम करेगा 8 सीपीसी पर, ताकि भारत सरकार को नुकसान ना हो पैसे में। फिर स्टेट गवर्नमेंट्स पर बोझ। जी हां दोस्तों, जब 8 सीपीसी स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाएगा, राज्य की सरकार को दिया जाएगा, तो उन पर ज्यादा बोझ ना पड़े 8 सीपीसी का, तो पे कमीशन इस बात का भी ख्याल रखेगा। फिर इकोनॉमिक कंडीशंस या फिर इन्फ्लेशन या फिर रिसोर्स अनअवेलेबिलिटी। जी हां दोस्तों, इकोनॉमिक कंडीशन देखेगा पे कमीशन, या फिर इन्फ्लेशन रेट देखेगा, मुद्रास्फीति की दर देखेगा, इन्फ्लेशन देखेगा, महंगाई देखेगा, तो सब चीजों को देखकर पे कमीशन काम करेगा 8 सीपीसी पे। अब दोस्तों जो भी पॉइंट्स यहां पे लिखे गए हैं, अब इसके अनुसार 8 सीपीसी का कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, 2.00 से कम। जी हां दोस्तों ये लिमिट लगा दी गई है, ये लिमिट्स लगा दी है भारत सरकार ने पे कमीशन पे, कि आप इन चीजों को देखोगे तभी आप 8 सीपीसी पर काम करोगे, इन चीजों को देखकर। अब इसका मतलब है कि जो आपकी पे पेंशन बढ़ेगी उसमें इजाफा होगा 25% से कम। जी हां दोस्तों, 25% भी हो सकता है और 25% से कम आपकी पे पेंशन सैलरी बढ़ेगी 8 सीपीसी में, अगर आप इन पॉइंट्स को देखें। साथ ही साथ जो फिटमेंट फैक्टर है वो भी आपका 2 से कम बन रहा है। अगर आप डीएडीआर का परसेंटेज देखें
या फिर अगर आप ये पॉइंट देखें, क्योंकि दोस्तों ये लिमिटेड पॉइंट है, पे कमीशन इन पॉइंट्स को देखेगा तब वो काम करेगा 8CPC पे और अपनी रिपोर्ट सौंपेगा वो भारत सरकार को। तो दोस्तों कहीं ना कहीं लिमिटेशंस है पे कमीशन के पास। तो इसके तहत जो पे पेंशन आपकी बढ़ रही है वो 25% से कम बन रही है और जो फिटमेंट फैक्टर है वो भी आपका कम बन रहा है। तो एक मैंने आपको ये नई जानकारी दी है। फिर दोस्तों अगली जानकारी है, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के सदस्यों ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी से बात करी 8CPC और ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दों पर। फेडरेशन का मानना है कि 2026 में हम ओपीएस को बहाल करवा लेंगे। जी हाँ दोस्तों एक फेडरेशन है जिसका नाम है ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन। जी हाँ दोस्तों, आप यहां पे देख रहे हैं एक मीटिंग हो रही है, एक बातचीत हुई है। यहां पर बैठे हैं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी, जो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं 8CPC के बारे में, जैसा कि संसद में भी आपने सुना था। अब दोस्तों यहां पर एक फेडरेशन ने मुलाकात करी है पंकज चौधरी जी से, 8CPC के बारे में यह बातचीत हुई और ओपीएस की बहाली पर यह बातचीत हुई। तो फेडरेशन को लगता है कि 2026 में भारत सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम दे देगी, यानी जो पुरानी पेंशन योजना है उसे लागू कर देगी कर्मचारियों पर। साथ ही साथ दोस्तों 8CPC पर भी बातचीत हुई है। 8CPC जल्द से जल्द मिल जाए पेंशनर्स तो कर्मचारियों को, तो दोस्तों इस पर बातचीत हुई है। तो दोस्तों एक मीटिंग चल रही है यहां पर भारत सरकार के साथ या फिर पंकज चौधरी जी के साथ। तो दोस्तों इनकी यही डिमांड है कि 8CPC जल्द से जल्द लागू करवा दिया जाए और साथ ही साथ ओल्ड पेंशन स्कीम को तुरंत लागू करवाया जाए कर्मचारियों पर। तो दोस्तों ये मीटिंग हुई थी और संगठन को विश्वास है, फेडरेशन को विश्वास है कि 2026 में हर हाल में ओपीएस बहाल करवाएंगे। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। बाकी आपके अपने सुझाव क्या हैं, आपकी अपनी राय क्या है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।